साही अल बुखारी और साही मुस्लिम में आता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना कि कोई इंसान उस समय खुश होता है जब वह अपनी खोई हुई चीज अचानक पा ले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सोचे अगर किसी इंसान का सब कुछ खो जाए, उसका सामान, उसका खाना, उसका सहारा, और फिर अचानक उसे सब वापस मिल जाए, तो उसकी खुशी कितनी होगी। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे, जब तू गुनाह छोड़कर मेरी तरफ लौटता है तो मुझे उससे भी ज्यादा खुशी होती है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? हम गुनाह करते हैं और फिर कहते हैं, अब क्या फायदा, हमसे तो बहुत गुनाह हो गए। ये सोच गलत है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत हर चीज से ज्यादा है। दिल को छू लेने वाली बात, एक इंसान पूरी जिंदगी गुनाह में गुजार देता है, लेकिन जब उसका दिल टूटता है, आंखों से आंसू निकलते हैं और वह कहता है, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो उसी पल अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। बस शर्त यह है कि तौबा सच्चे दिल से हो। नसीहत गुनाह छोटा हो या बड़ा, तौबा करो। नमाज की जो व्यक्ति अल्लाह के लिए लोगों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। बयान के दौर में इंसान बहुत सख्त दिल होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, नफरत और बदला लेने का जज्बा बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस हदीस में नबी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाते हैं, रहम करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह की रहमत हर इंसान चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके गुनाह माफ हो जाएं, उसकी परेशानियां दूर हो जाएं, उसकी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन सवाल यह है, क्या हम खुद दूसरों पर रहम करते हैं? रहम सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि हर मखलूक पर होना चाहिए। गरीबों पर, कमजोरों पर, बच्चों पर, बूढ़ों पर, यहां तक कि जानवरों पर भी। अगर कोई गरीब मदद मांगता है और हम उसे झिड़क देते हैं, तो सोचिए क्या हम अल्लाह की रहमत के हकदार बनते हैं? नबी सवा की जिंदगी देखिए, उन्होंने हमेशा माफ किया, हमेशा नरमी दिखाई, यहां तक कि दुश्मनों के